देखो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 में जो डेफिनेशन है वो सबसेट। तो डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द सबसेट। तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। लेट ए कॉमा बी आर द टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ set A are present in B, then A is called a subset of B. It is denoted by A subset. बच्चों अगर सबसेट है तो A सबसेट भी ऐसे, अगर नहीं है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं A is not a subset of B। देखो मैं धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो मेरे पास दो सेट्स हैं। लेट A and B are the two sets. If every element of set A are present in B, then A is called a subset of B. It is denoted like this. अगर बच्चों मैं ऐसा बोलूँ कि A equals to, वेरी सिंपल एग्जांपल से सर जा रहे हैं कि A equals to 1 2 3, B equals to 1 3 4 5. So one can easily say that A is a subset of B because every element of A are present in B. Then A is called a subset of B. Very simple. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि A equals to X, X is a letter of English alphabet, and B equals to X at that X is a letter of, सर ने लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पे X is a letter of वॉवेल कर देते हैं सर। X is a letter of vowel English alphabet और यहाँ पे X is a letter of English alphabet। अब यहाँ पे A equals to आएगा A E I O U, सिर्फ इतने ही आएंगे vowels, और यहाँ पे सारे आ जाएंगे A B C up to Z. So one can easily say that every member of set A are present in B, then A is called a subset of B. तो पहले बच्चों ये देख लो और इसके रिगार्डिंग 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग फोकस करने की ट्राई करेंगे। What do you mean by the definition of a subset? For the two sets A and B, if every member of A are present in B, then A is called a subset of B. So can I rub this one? देखो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हर एक लेक्चर के शुरू के पहले सर बोलते हैं कि आप अपने हाथ में क्या रखना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस बहुत लंबे और आंसर्स बहुत छोटे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका टाइटल ये है बच्चों कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। अगर सबसेट है तो ये सिंबल आएगा, नॉट अ सबसेट होगा तो ये सिंबल आएगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट उसने जो लिखा है 2 3 4 ब्रैकेट यहाँ पे छोड़ दिया है और उसने लिखा है 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि मान लो ये सेट को ए बोलो, आप लोग ये सेट को बी बोलो, तो एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, अगर ये लैंग्वेज यूज करके मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि ए के पास फर्स्ट वन को अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने ए मान लिया, तो 2 है, 3 है तो यहाँ पे 3 भी है और 4 है तो है। तो एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, सो वन कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा ना वो कौन सा होगा, सबसेट का होगा, मतलब राइट। तो सबसेट है तो सबसेट लगाओ, सबसेट नहीं है तो नॉट अ सबसेट, ये वाला लगाना है। हम लोग जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ए बी सी और यहाँ पे आ रहा है बी सी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी जो कोशिश है ए, तो यहाँ पे कहीं भी ए नहीं मिल रहा है, कहीं भी मेरे को ए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर नॉट बिलोंग टू बी, तो यहाँ पे नॉट अ सबसेट, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो नॉट अ सबसेट। थर्ड वन के लिए हम लोग चलेंगे, तो उसने थर्ड वन के लिए लिखा x such that x is a subset of class 11 of your school, a equals to x such that x is a student of class 11 of your school, ठीक है। अब B क्या बोल रहा है, X is the student of your school, X is a student of your school। अब ये जो बात हो रही है सिर्फ किसके लिए हो रही है, 11 के, और ये पूरी स्कूल, तो 11 स्टैंडर्ड स्कूल के अंदर बिलोंग करेगा ही, सिर्फ ये 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बात हो रही है पूरी स्कूल की, तो 11 के स्टूडेंट जो है वो पूरी स्कूल में आ ही जाएंगे। तो एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर बिलोंग टू बी, तो यहाँ पे भी जो सिंबल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बिलोंग टू, क्योंकि 11 के सारे बच्चे स्कूल में बिलोंग करेंगे, समझ रहे हो। तो एवरी स्टूडेंट ऑफ 11 स्टैंडर्ड इज ऑल्सो कंसिडर एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, सो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो 4 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x is a circle in a plane, x is a circle in a plane। मान लो इसको मैं a करके बोल रहा हूँ, b करके, तो उसने लिखा है कि x is a circle in the same plane with radius 1, x is a circle in same plane with radius 1। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि मान लो कि एक प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हैं ऐसे, राइट। तो ये सारे सर्कल कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, ये सारे सर्कल कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो, ये सारे सर्कल कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि रेडियस 1। तो जो एक एग्जांपल बच्चों में इससे कंपेयर करूँ तो कि A इक्वल्स टू क्या था, स्टूडेंट ऑफ 11 स्टैंडर्ड, B क्या था, स्कूल के सारे स्टूडेंट, तो 11 के सारे स्टूडेंट स्कूल के सारे स्टूडेंट में आ जाएंगे, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। बट अगर कोई ऐसा बोलेंगे कि स्कूल के सारे स्टूडेंट, मतलब उल्टा कर दो, A इक्वल्स टू स्कूल के सारे स्टूडेंट और B इक्वल्स टू 11 के स्टूडेंट, तो वो सबसेट नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के सारे स्टूडेंट 11 के स्टूडेंट में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी बात क्या हो रही है, यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ 11 स्टैंडर्ड ए और B सारी स्कूल, तो A के सारे एलिमेंट B में मिलेंगे लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं मिलेंगे। मान लो B के पास क्लास 10 के स्टूडेंट है, तो क्लास 10 के स्टूडेंट थोड़ी 11 की क्लास में बैठेंगे, तो that is not fair। तो A is a subset of B but B is not a subset of A। तो यहाँ पे ऐसी कुछ बात हो रही है, ये जो सारे सर्कल्स है वो कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, और ये जो सारे A के पास जो सर्कल है, मतलब सर्कल है, वो कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, और B के पास है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ एनी रेडियस। A के पास जितने भी सर्कल है वो कोई भी रेडियस के हो सकते हैं, और B के पास जो सर्कल है वो रेडियस 1। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि कोई भी रेडियस का सर्कल होगा, वो मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, वो 1 के, मतलब कोई भी रेडियस का सर्कल होगा, वो सारे सर्कल को 1 रेडियस वाले सर्कल कंटेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर सर यहाँ पे उल्टा कर देते,
A equals to x is a circle in a same plane with radius 1 और B equals to circle with any radius, तो वो अगर अगर आपको चाहे तो A is not a subset of B, but यहाँ पे B is a subset of A, क्योंकि circle with radius 1 is contained by the circle with any radius। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे A is not a subset of B, उसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि अगर कोई भी रेडियस का सर्कल होगा तो वो सारे सर्कल को वन रेडियस वाले सर्कल कंटेन नहीं करेंगे, बट वन रेडियस वाले जितने भी सर्कल है उसको कोई भी रेडियस वाले सर्कल कंटेन करेंगे। तो अगर आपके एनसीईआरटी की बुक का जहाँ तक सवाल है यहाँ पे आएगा A is not a subset of B, बट अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में दे दूं तो B is subset of A, बिकॉज कि वन रेडियस वाले जितने भी सर्कल है उनको सारी मतलब कोई भी रेडियस वाले सर्कल कंटेन करेंगे। हाँ, आपका ये आंसर होगा नॉट अ सबसेट। तो ये आपका होगा 4th का आंसर है। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी का ये 5th वाला क्वेश्चन क्या है कि x said that x is a triangle in a plane, समझ रहे हो, और यहाँ पे बोल रहे हैं x is a rectangle in a plane, x is a rectangle। अब बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल को तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ट्राइंगल को रेक्टेंगल कोई कंटेन ही नहीं करेगा, A is not a subset of B। सॉरी सर, इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, ये 6 वाला क्वेश्चन इसके आसपास है, मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x is an equilateral triangle in a plane, x is a equilateral triangle in plane, और B equals to x at that, उसने लिखा है कि x is a triangle in the same plane। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जो मेरी कंपैरिजन थी वो इससे पैरेलल जा रही है कि A के पास कौन से ट्राइंगल है, इक्विलेटर, B के पास कोई भी ट्राइंगल, तो कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटर को कंटेन कर ही देगा। यहाँ पे उल्टी बात थी, मैं वापिस में 4th के ऊपर आ रहा हूँ कि अगर सर्कल के पास रेडियस मतलब कोई भी रेडियस का सर्कल है और A के पास, B के पास सिर्फ वन रेडियस का सर्कल है, तो सारे कोई भी रेडियस के सर्कल को वन रेडियस वाले सर्कल कंटेन नहीं करेंगे, बट यहाँ पे बात थोड़ी उल्टी हो रही है। A के पास जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटर है और B के पास जो ट्राइंगल है वो कोई भी है, तो हर एक इक्विलेटर ट्राइंगल को कोई भी मतलब ट्राइंगल कंटेन कर लेगा, हर एक इक्विलेटर ट्राइंगल को कोई भी ट्राइंगल क्या कर लेगा, कंटेन। तो यहाँ पे आपको A is a subset of B, क्योंकि अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है मेरे पास, अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है मेरे पास, बच्चे आप लोग सुन रहे हो, तो कोई भी ट्राइंगल में इक्विलेटर आ ही जाएगा, क्योंकि उसके पास सारे है, तो सारे में ये भी एक मतलब टाइप ऑफ ट्राइंगल कंटेन करेगा इक्विलेटर, मतलब सारे में, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इज द एनी सर्कल, तो उसमें वन रेडियस आ जाती है, तो यहाँ पे भी क्या कि सारे ट्राइंगल में आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इक्विलेटर भी आ जाएंगे, और जो भी है राइट एंगल जो भी आएंगे, तो यहाँ पे एवरी इक्विलेटर ट्राइंगल को कौन कंटेन करेगा, कोई भी ट्राइंगल। तो यहाँ 6 का जो आंसर होगा वो A इज अ सबसेट ऑफ B। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ 7 के लिए, तो 7 क्या बोल रहा है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, x said that x is a even नेचुरल नंबर। आपके पास टेक्स्ट बुक तो है ही, इसको A बोलो। B इक्वल्स टू x said that, उसने लिखा है कि x इज एन इंटीजर, तो बच्चों आप क्लियर देख सकते हो कि इवन नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे इवन नेचुरल नंबर को इंटीजर कंटेन करेंगे। अगर मैं खुल के लिखूं तो A के पास क्या है, तो 2 4 6 एक्सेट्रा, B के पास जो है वो डैश करके -4 -2 0 2 4 6 8 एक्सेट्रा। तो एवरी मेंबर ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन B। तो आपका जो 7 का आंसर होगा, I mean 7 है ये क्वेश्चन, तो 7 का आंसर होगा वो A इज द सबसेट ऑफ B। तो बच्चों मैं पहले से शुरू करूँ तो फर्स्ट में सबसेट आंसर आएगा, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड में B के पास A नहीं तो नॉट अ सबसेट। यहाँ पे
क्लास 11 के जितने बच्चे पूरे स्कूल में आ ही जाएंगे तो सबसेट हो ही जाएगा। यहाँ पे सारे जो सर्कल है उसको 1 रेडियस वाले कंटेंट नहीं करेंगे तो नॉट अ सबसेट। यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कुछ बनता नहीं है, नॉट अ सबसेट। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल को सारे ट्राइंगल कंटेंट करेंगे तो सबसेट। और यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर को सारे इंटीजर कंटेंट करेंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, तो 7 में हो जाएगा सबसेट। तो बच्चों ये देखना है तो एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो आई एम गोइंग टू रब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.3। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a, b, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो a, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ। अब ये जो है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? कि मान लो ये सेट आपका ए है और ये सेट बी है, तो एवरी मेंबर ऑफ ए इज कंटेन्ड बाय बी बिकॉज ए और बी है, तो इसका करेक्शन होना चाहिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। बच्चों मैं सेकेंड के लिए चल रहा हूँ। तो ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सर एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों मान लो कि ये तो मैं लिख देता हूँ ए ई। अब वोवेल इन अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड बाय बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जहां तक ये जो लिखा गया था वो सही था बच्चों, ये जो लिखा गया था वो सही था। तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड के लिए अगर आप फोकस करेंगे तो 1 2 3 और ये 1 3 5। देखो ये जो लिखा गया है 1 2 3 और ये जो है वो 1 3 5। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरी में मतलब यहाँ पे 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है बच्चों। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ये होना चाहिए बट इसने लिखा है सबसेट, मतलब इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ ABC। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर दिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। A इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ये जो है वो, तो A इज अ सबसेट ऑफ ABC। तो ये ट्रू है। क्यों? कि अब यहाँ इसके पास कितने एलिमेंट है, एक ही है और इसमें बिलोंग कर रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। तो बच्चों ये जो चीज है वो सही जा रही है। मतलब मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि सिर्फ इतना होता ना तो ये फॉल्स हो जाता। क्यों? एलिमेंट कैन नॉट सबसेट ऑफ सेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ। बिकॉज़ मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी वहां पे लिखा था क्लियर कि A and B आर द टू सेट्स, A and B आर द टू सेट्स। तो अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो फॉल्स हो जाए। ऐसा मत सोचना कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये तो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट कैन नॉट अ सबसेट ऑफ अ सेट,
तो ये फॉल्स हो जाएगा। वैसे तो आपके केस में ये क्या हो रहा है ट्रू। देखो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ये वाला है। देखो ये मेरी बात निकल के आई, ये मेरी बात निकल के आई, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली बोला था, बट ये जो लिखा गया है वो क्या है कि यहाँ पे सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट या तो नॉट अ सबसेट ऑफ। यहाँ पे अगर ये जो है वो फॉल्स आएगा, ये जो है वो फॉल्स आएगा मेरी नॉलेज से। क्यों? तो कि सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट, एलिमेंट इज बिलोंग टू। अगर इसको सही करना है तो ये आप लोग लिख सकते हैं बिलोंग टू, तब ये हो जाता है। देखो मेरी बात निकल के आ गई कि मैंने ये बोला कि यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि सेट कैन नॉट बी, मतलब सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो? एलिमेंट कैन नॉट सबसेट ऑफ अनदर सेट। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, बट एलिमेंट कैन नॉट अ सबसेट। और यहाँ पे वो मतलब, और एक चीज ये भी दिमाग में रखो कि सेट इज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट ए इज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, तो इसका आंसर फॉल्स। लेकिन इसको सही करना है तो ए को सेट से हटा के ऐसे लिखो, तो देन यू कैन से दैट ए बिलोंग टू दिस सेट। आप लोग समझ रहे हो कि ये जो है एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ, चाहे ऐसा मत सोचना कि ये बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत होगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो है सेट में है तो ये सही है। और यहाँ पे जो बात आई वो कि यहाँ पे एक सेट है वो बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट होगा। हाँ, इसको सही करना तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन ए बिलोंग टू ए बी सी। तो ये जो हुआ आपका 5th वाला क्वेश्चन, राइट। वैसे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक 4th का आंसर फॉल्स होगा और 5th का आंसर भी, सॉरी 4th का आंसर ट्रू होगा और 5th का क्या हो जाएगा? फॉल्स, जो सर ने बोला है। 6th वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं कि x such that x is an even natural number less than 6. x is an even natural number less than 6. तो even natural number less than 6, 2 and 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट है। x is a natural number which is divide 36. नेचुरल नंबर डिवाइड तो 2, वैसे तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, राइट। 2, 4, 6, फिर कौन सा हो सकता है? 12 and 36 itself. तो मेरी नॉलेज से शायद इसमें कोई नंबर छूट भी जाता है, that I don't know. 2, 4, 2, 3, 4, 9 आएगा इसमें, राइट। तो दिस ऑल नंबर दे डिवाइड 36, 2 डिवाइड, 3 डिवाइड, 4 डिवाइड, 6, 9 4 जा, 12 3 जा एंड 36 बस। तो ये A is a subset of B। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो A सबसेट ऑफ B, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। तो बच्चों आपके केस में फर्स्ट का आंसर फॉल्स होगा, सेकंड का ट्रू, बिकॉज यहाँ पे क्या मिसिंग है? ए। सेकंड में ट्रू, ए बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे फॉल्स, क्या मिसिंग है? 2। यहाँ पे ट्रू, सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, बट सेट एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट। ऐसे इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग टू सेट, एलिमेंट कैन, आई मीन सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट। ये आप लोग दिमाग में रखो, इसको सही करना है। तो ये 5th 6 वाला सर ने लिखा है ट्रू, तो एक बार ये देख लो। So can I proceed for the third question of 1.3? I'm going to proceed for the third question of 1.3. देखो 1.3 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं एक बार वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a equals to 1, 2, 3, 4, 5। उसने जो क्वेश्चन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। देखो मैं खुद फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे आप लोग फोकस करेंगे तो चलेगा। 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा।
व्हाट इज द रीजन? कि मैंने अभी बोला है कि यहाँ पे ए के पास ये जो सेट 3,4 है ना, इट इज द एलिमेंट, इट इज द एलिमेंट। यहाँ पे एक सेट के अंदर सेट जो लिखा गया है दैट वन इज द एलिमेंट। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट, इसको करेक्ट करना है तो 3,4 बिलोंग टू ही लिखना चाहिए, तब ये जाके करेक्ट होगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पे 3,4 जो सेट है वो एक सेट ए का एलिमेंट है, वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एलिमेंट कैन नॉट सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक से सुनना, एलिमेंट कैन नॉट सबसेट ऑफ अ सेट, सेट कैन बी सबसेट ऑफ अ सेट। तो ये एलिमेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। मेरे को करेक्ट करना है तो एलिमेंट बिलोंग टू सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट करने के लिए मैंने मेरी तरफ से लिखा है y करके, ये हो जाएगा करेक्ट वन बच्चों। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ। तो सेकेंड में वही चीज उसने दिखाई है, 3,4 बिलोंग टू ए, तो अब वो बात हो गई सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो वो आ जाएगा आपके लिए करेक्ट, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग टू सेट, क्योंकि यहाँ पे सेट 3,4 एलिमेंट है, ये दिमाग में रखो। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड के लिए। देखो बहुत अच्छी तरह से ये चीज लिखी गई है। अब सेट फिर सेट और उसने लिखा है सबसेट ऑफ ए, तो ये सही जा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट था 3,4 और उसके ऊपर सेट डाल दिया है, तो ये 100% सही जा रहा है। तो ये अब मैं बोल सकता हूँ करेक्ट। क्यों? तो सेट कैन बी सबसेट ऑफ सेट, क्योंकि अब सिर्फ 3,4 इट्स इन सेट 3,4 इन सेट 3,4 वो क्या हो जाता है? मतलब एलिमेंट, लेकिन उसके ऊपर एक और सेट डाल दिया है, मतलब ये सेट में सेट 3,4 है, तो सेट कैन बी सबसेट ऑफ सेट, तो ये हो जाएगा करेक्ट वन बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज जरा यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन बिलोंग टू ए। अब वन सेट के ए के पास है तो वो हो जाएगा करेक्ट वन। फिफ्थ वन जो है वो क्या बोल रहा है? फिफ्थ वन इज अ सबसेट ऑफ ए। इनकरेक्ट, अभी तो बात हुई कि एलिमेंट कैन नॉट अ सबसेट ऑफ सेट। हाँ, इसको करेक्ट करना है तो वन बिलोंग टू ए, देन दिस इज, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग टू सेट, एलिमेंट कैन नॉट सबसेट ऑफ अ सेट। अब बच्चों फिफ्थ के बाद मैं जा रहा हूँ सिक्स के ऊपर। तो सिक्स क्या बोल रहा है? 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। सही जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि 1 2 और 5 ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट और उसको सेट में डाल दिए और सारे एक के पास है, तो ये आपका आंसर आएगा करेक्ट। 7 के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो 1 2 5 बिलोंग टू ए। वापिस बात गलत हो गई, सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट। आप लोग समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ये 1 2 5, अगर इसको सही करना है तो इंडिविजुअल लिखो, 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये हटा दो 1 2 5 ऐसा करके लिखो बिलोंग टू, तो भी चलेगा। तो ये करेक्ट हो सकता है, ये मेरे एक्सप्लेनेशन है। और बच्चों अभी जा रहे हैं वो 8 वाला क्वेश्चन है। 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों बच्चों? 1 2 इज ऑल राइट, बट 3 सेट के पास है ही नहीं, 3 सेट ए के पास है ही नहीं बच्चों, 3 सेट ए के पास है ही नहीं, वो तो 3,4 करके एक सेट का एलिमेंट दिखाया है, तो ये तो इनकरेक्ट है। आप लोग लिख सकते हो कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब ए के पास है तो क्या है? 3,4 बिलोंग टू ए। आप लोग मेरी बात ठीक से सुनो। फिर मैं जा रहा हूँ 8 के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 9th 5 बिलोंग टू ए। देखो 5 इज अ सेट, तो सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, 5 बिलोंग टू ए इनकरेक्ट। क्यों करेक्ट करना है? तो 5 इज अ सब, बिकॉज सेट इज, देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है उसमें दो ही चीज है कि सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट, एलिमेंट बिलोंग टू सेट। सेट set is a subset of set, element belong to set. Element is not a subset of set, और ये भी बोल सकते हो set is not belong to set। ये चीज फिर से एक बार सर बोल रहे हैं कि इसमें 4 चीज ठीक से फोकस करो। set is a subset of set, element belong to set, ये करेक्ट जा रहे हैं। इनकरेक्ट क्या है? element cannot a subset of set and set is not belong to set। आप लोग समझ रहे हो? तो something like that way। दो चीज ठीक से फोकस करो, एलिमेंट बिलोंग टू सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट, ये इंपॉर्टेंट। करेक्ट वन। इनकरेक्ट क्या बोल रहे हैं सर? कि
element is not a subset of set and element I mean set is not belong to set, ये दो चीज इनकरेक्ट है। तो अब फाई जो है वो सेट है तो वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो इनकरेक्ट। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट सर है, सर की तरफ से हमेशा सर ने दिए सारे में, ठीक है, इनकरेक्ट होता है। 10th वाला जो है वो ये जो आ रहा है फाई, तो ये सबसेट हो जाएगा, नल सेट इज अ मतलब नहीं, ये जो चीज है वो गलत, यहाँ पे फाइव जो एलिमेंट में डाल दिया है ये इनकरेक्ट वापिस। क्यों? तो यहाँ पे जो ये जो है वो क्या दिखा रहा है कि सेट के पास एक एलिमेंट फाइव है। हाँ, इसको करेक्ट करना है तो वापिस यही लिखना पड़ेगा, वापिस यही लिखना पड़ेगा, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा हाँ, ये है 10th वाला क्वेश्चन ये है बच्चों। मैं एक मिनट जरा मेरे क्वेश्चन में आगे पीछे हो गया। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, ठीक है। अब 11 जो इनकरेक्ट जा रहा है वो ये है। क्यों? तो ऊपर का एक्सप्लेनेशन कि ये तो एक सेट के पास एलिमेंट फाइव है, तो ये मतलब ये सेट ए क्या है मेरे को नहीं पता, ये सेट करेक्ट मतलब सिंगलटन सेट, ये इसको सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, इसको सिंगलटन भी बोल सकते हैं। तो सेट इज अ सबसेट ऑफ, मैंने पहले ही बोला सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट बन सकता है, समझ रहे हो। बट यहाँ पे क्या है कि एक सेट है उसके पास एक एलिमेंट फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये चीज गलत जा रही है बच्चों। सेट ए क्या है हमको नहीं पता, तो ये चीज गलत जा रही है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। देखो बच्चों, सर ने एक 4 चीज बहुत ज्यादा इसमें फोकस की है, मेरी बात ठीक से सुनो। करेक्ट चीज क्या है? एलिमेंट बिलोंग टू सेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। गलत चीज क्या है? एलिमेंट इज नॉट सबसेट एंड सेट इज नॉट बिलोंग टू सेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सारे क्वेश्चंस के सर ने आंसर दिए थे कि यहाँ पे जो एक बार फिर से आप अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना, 3,4 ये तो ए का एलिमेंट है, नॉट अ सबसेट, इसका करेक्शन होना चाहिए बिलोंग टू। अब यहाँ पे उसने करेक्ट लिख ही दिया है। हाँ, ये भी करेक्ट आ गया क्योंकि ये एलिमेंट था और उसको सेट में डाल दिया, तो सेट कैन बी सबसेट ऑफ और ए हो सकता है। 1 बिलोंग टू ए करेक्ट बट एलिमेंट कैन नॉट सबसेट, तो इनकरेक्ट, उसको करेक्ट करके दिखा। 6th वाले में 1 2 5 हो ही रहा है तो सबसेट, तो 6 के बाद 7th में क्या हुआ? 1 2 5 नहीं, ये जो है मतलब ये जो 1 सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट, वो सबसेट हो सकता है, मैंने करेक्शन किया, एलिमेंट बिलोंग टू सेट। 1 2 3 यहाँ पे 3 जो है वो सेट के पास है ही नहीं, सेट का एक एलिमेंट 3 कौन से रेफरेंस है? 3,4 के रेफरेंस है, ये पूरा एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 9th वाला जो 8 वाला कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 8 वाला, तो 8 वाला जो क्वेश्चन था 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ है, ये भी गलत, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। 8 वाला है यहाँ 1 2 3 सबसेट, इनकरेक्ट। 9 5 बिलोंग टू ए, गलत, क्योंकि ये 5 सेट है और ए भी सेट है, सेट कैन नॉट बिलोंग टू सेट, सर ने बार बार बोला है, ठीक है। तो नल सेट इज अ सबसेट, तो ये करेक्ट और ये वापिस देख लो बच्चों। ये जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने अभी 3 क्वेश्चन डाले क्योंकि ये पोर्शन बहुत लेंथी था, तो जो बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।